संध्या वंदन सनातन बंधुओं, आप सब मेरा साथ दे रहे हैं, आप हमारे वीडियो को सुन रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। राम नाम की गूंज हवाओं में फैलनी चाहिए। तो शुरू करती हूँ आज की तुलसीदास जी द्वारा लिखित सुंदरकांड के दोहे से, और उसके बाद चौपाइया पूरा अर्थ के साथ। तो शुरू करती हूँ। मोह मूल शूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। अर्थात मोह ही जिनका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। आगे की लाइनें हैं चौपाइयों से। यद्यपि कही कपि हित बानी, भगति विवेक बिरती नैसानी, बोला बेहसी महाअभिमानी, मिला हमहि कपि गुरबर ज्ञानी। अर्थात यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही, उल्टा होई का हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। अर्थात रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मूढ़कर प्राणा, सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषणु आए। अर्थात हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुँचे। नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता, आन दंड कछु करिय गोसाई, सबही कहा मंत्र भल भाई। अर्थात उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत बेहसी बोला दसकंदर, अंग भंग करी पठैये बंदर। अर्थात यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए। आगे की लाइनें फिर से दोहा से है। कपि के ममता पूंछ पर, सबही कहूँ समुझाई, तेल बोरी पट बांधी, पुनि पावक देहु लगाई। अर्थात मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे उसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। लाइनें फिर से चौपाई से है। पूंछहीन बानर तह जाइहि, तब सठ नीच नाथहि लई आइहि, जिनके किन्हीं सी बहुत बड़ाई, देखऊँ मैं तिनके प्रभुताई। अर्थात जब बिना पूंछ का यह बंदर वहाँ अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना, जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। अर्थात यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने की
तैयारी करने लगे। रहा न नगर बसंत धृत तेला, बाढ़ी पूछ किन कपि खेला। कौतुक कह आए पुरवासी, मारही चरण करही बहु हासी। अर्थात पूछ को लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी की अत्यंत बड़ी पूंछ को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी हंसी करते हैं। बाजहि ढोल देहि सप्तारी, नगर फेरी पुनि पूंछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भययु परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते ही सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। नींबू की चढ़ेउ कप कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी। अर्थात बंधन से निकलकर हनुमान जी सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षस की स्त्रियां भयभीत हो गई। ये थी आज की चौपाई और दोहे अर्थ के साथ। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आई होगी। आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको पूरा संपूर्ण सुंदरकांड का अर्थ बताऊंगी छोटे छोटे अंशों में। तब तक के लिए जय जय सिया राम।